देखिए दोस्तों, मैंने बनाई हैं कुछ टोपियारी जो हमारे जेट प्लांट्स की हैं। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, आप लोगों के साथ भी कहा था कि मैं टोपियारी बनाऊंगी, लेकिन हेल्थ इश्यूज हो गए थे मुझे कुछ, तो मैं नहीं कर पाई। और वेलकम है आपका हमारी यूट्यूब चैनल माय हॉबीज गार्डनिंग में। इन फूलों के साथ आपका स्वागत है। और कैसे बनाई है हमने टोपियारी, छोटे से पॉट में बनाई, बड़े पॉट में भी मैंने बनाई है। वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। क्योंकि मैं टोपियारी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो मैं डर भी रही थी, लेकिन बहुत आसान लगा मुझे टोपियारी बनाना। जब बनाई तो बहुत आसानी से बन गई। तो ये देखिए, मैंने लिया है ये तार, मेरे घर में ये तार पड़ा हुआ था, वही मैंने ले लिया है। और ये मेरा वही प्लांट है जो बीच से लीव्स गायब थी, जो मैं आपके साथ मैं कह रही थी कि इसमें लीव्स ही नहीं है बीच में। तो अब उसी दिन अगर इसका वीडियो दिखाती तो बहुत लंबा हो जाता। तो आज मैंने ये वीडियो डाला है। इस तरह से तार को एस का शेप दिया है मैंने, और नीचे ये एंगल फंसाने के लिए मैंने तार को नीचे फोल्ड किया था। अब ये देखिए, ये इस तरह का जो प्लांट आपने देखा ही था। अब इसको मैं पीकॉक का शेप देने जा रही हूँ इस तरह से। तो मैंने इसको बांध दिया है, क्योंकि ये मैंने डबल किया था। तार सिंगल में उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था, तो डबल करके मैंने लपेट दिया है। प्लास्टिक की डोरी आती है महीन सी, उसी से। अब मैं देख रही हूँ कहाँ पे इसको अटकाऊँ। यहाँ पे इसको मैं अगर फंसाती हूँ मिट्टी में तो ठीक रहेगा। यहाँ पे ब्रांचेस थोड़ी पास पास हैं, उनमें थोड़ी सी लीव्स भी हैं, तो मैं यहीं पे इसको मैं अंदर इंसर्ट कर दूंगी। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं अलग से नीचे को मैंने फोल्ड कर दिया है, ताकि वो मिट्टी में अच्छे से फंस जाएगा, तो हिलेगा नहीं। इसलिए अब ये लिया है मैंने रील, जो कपड़े सिलने वाली। मैंने ग्रीन धागा ले लिया, ये था मेरे पास, तो मैं इसी को ले आई हूँ इस पे लपेटने के लिए। क्योंकि कोई मेरे पास दूसरा प्लास्टिक का ये नीले रंग का था, तो ये अलग से दिखता। तो ग्रीन नहीं अगर आप लपेटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बिल्कुल भी लीव्स तो है नहीं, और स्टेम भी बेकार है, तो मैं इसी के बीच में इसको मैंने फंसा के, ये जो स्टेम थी उन सबको इस पे मैंने लपेटा है दोस्तों। और एक हाथ से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके मुझे करना पड़ा। तो इस तरह से स्टेम लेके आप उसको राउंड करते जाइए, उसी तार को बीच में अटका के। इस तरह से मैंने राउंड किया। दोस्तों, मैं भी फर्स्ट टाइम टोपियारी पीकॉक बना रही हूँ। सोचा तो मैंने कई बार, लेकिन आज कर रही हूँ। ये हो गया मेरा। अब देखिए, यहाँ पे तो पूरी स्टेम खाली थी, तो मैंने क्या किया, साइड का भाग लिया है मैंने इधर से, और उस साइड से साइड की लीव्स की स्टेम उठा के मैंने स्टमक पे मैंने कर दी है। और धागा ऊपर से नीचे से निकाल के रील मैंने इस तरह से इसको कर दिया है, बांध दिया है। तो अब ये देखिए, बैक का भाग जो है बहुत दूर दूर है, और इसमें अभी न्यू न्यू लीव्स आएंगी ना, तो उससे ये फिल हो जाएगा। ये अभी हमारा स्ट्रक्चर ही बन के तैयार हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा बन गया है। जैसे कि मैं सोच रही थी बनेगा नहीं, लेकिन बन गया है। अब ये देखिए, लुक आ गया है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हाँ, पीकॉक का स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, जैसे हम तार अटकाते हैं तो वो हिले नहीं लोड से, क्योंकि इसकी नेक जो है टॉल मैंने बनाई है। क्योंकि यहाँ की लीव्स बहुत अच्छी, मतलब स्टेम बड़ी अच्छी थी, लंबी लंबी, तो मैंने उसी साइड का भाग लेके इसकी नेक मैंने बनाई है। तो वो लोड ले सके, इसके लिए तार ना हिले। तो मुझे यहाँ पे कुछ गिट्टे होती हैं, या दिया है, या कुछ भी आपके पास है, छोटे छोटे ईंट के टुकड़े हैं, तो या पत्थर के टुकड़े हैं, कुछ भी हो, तो वो आप यहाँ पे अटका भी सकते हैं। और देखिए, लुक तो बहुत ही अच्छा आया है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हाँ, मैंने बना लिया पीकॉक।
मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ये मेरा बिग पॉट है और फिर उसके बाद देखिएगा आपको मैं छोटे से पॉट में भी पीकॉक बना के दिखाऊंगी। और ये अंदर से देखिए बिल्कुल ही खाली है, जैसे लग रहा है ये अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ है। और ये टेल है, टेल में भी ऐसे इस तरह से ये सारी जो छोटे छोटे आपको किले दिख रहे हैं शूट्स, ये सारे टॉल हो जाएंगे। तो इनको सबको मैं बैक में ही करती जाऊंगी। डायरेक्शन देना पड़ता है, जिस साइड भी आपको अपना प्लांट ले जाना है, लीव्स ले जानी है, स्टेम उसी साइड को आपको फोल्ड करनी पड़ती है धीरे धीरे। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे पीकॉक का शेप बिल्कुल परफेक्ट एकदम हेल्दी ग्रोथ ले लेगा। इस पे मुझे फंजीसाइड का स्प्रे भी करूँगी और मैं एप्सम सॉल्ट का भी मैं स्प्रे करूँगी, जिससे कि ये अच्छे से हो जाए। अब ये देखिए इसकी नेक पे ये जो छोटे छोटे से बाहर निकली हुई हैं ब्रांचेस, तो उनको भी हमें अभी रिमूव करना है। और स्ट्रक्चर को इधर से जो भी ब्रांचेस निकलेंगी उनको सबको मैं स्टमक पे इसी पे ही मैं लपेटती जाऊंगी, जिससे कि ये गोल गोल अच्छा सा भाग बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से पीकॉक बनाना तो मुझे बहुत आसान लगा। सच बताऊं दोस्तों, जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तभी तक हमको लगता है कि ये टफ़ है, लेकिन जब हम कर लेते हैं तो बहुत इजी लगने लगता है, क्योंकि मुझे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस मुझे हिम्मत करनी पड़ी और हिम्मत करके मैंने ये काम कर डाला और बहुत ही अच्छा मुझे इसका रिजल्ट भी मिला। तो क्योंकि इसके लिए मैं सोचती थी बहुत अच्छे से, मतलब घनी ब्रांच होनी चाहिए, बहुत अच्छा सा हमारा पॉट होना चाहिए, अच्छी सी स्टेम होनी चाहिए, बहुत कुछ मेरे माइंड में था। इस वजह से नहीं मैंने किया था। इंतज़ार कर रही थी बस कि कोई मेरा जेट प्लांट इतना हेल्दी हो जाए तो मैं उसकी पीकॉक की टोपियारी मैं तैयार करूं। इस तरह से हमारा पीकॉक तैयार है। ये सारा कुछ फिल हो जाएगा, भर जाएगा धीरे धीरे। अभी तो विंटर आ जाएंगे, विंटर में तो ये डोरमेट हो जाता है, बट जैसे ही समर सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन, उसी टाइम से ये ग्रोथ लेना लेना स्टार्ट हो जाता है। पीछे से ये सारी ब्रांचेज ऐसे हो जाएंगी। जब न्यू न्यू शूट्स नॉट एरिया से निकलेंगी तो ये अपने आप ऑलरेडी एकदम से पीछे का एरिया बिल्कुल ही फिल हो जाएगा। देखते देखते पता है, इस टाइप की टोपियारी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें अगर लीव्स होती तो ये ऑलरेडी तैयार ही था, लेकिन बारिश में रखा होने की वजह से इसकी लीव्स झड़ गई हैं। अब आपके साथ में शेयर करते हैं छोटे से पॉट में। देखो टोपियारी, ये सेरेमिक की हमारे बाउल हैं, देखिए हांडी टाइप के। तो इसमें मैंने का कटिंग लगा दी थी। अब ये कटिंग हमारी इतनी बिग साइज़ की हो गई हैं और ये झुक गई इधर उधर। तो मैंने उठाया इनको, तो मैंने देखा, वही मैं चेक किया, तो इसको मैंने ऐसे ही बस धागा बस लपेट के मैंने चेक किया है कि क्या ये पीकॉक बन सकता है, क्या लुक आएगा। तो बस मैं इसमें इसे धागा लपेट दिया है। तो लेकिन एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ धागा लपेटेंगे, उसमें कोई वायर का वो मतलब वायर का सपोर्ट नहीं देंगे, तो इस तरह से आपका नेक का जो लुक है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने एक सिंगल तार ही लिया है, क्योंकि ये छोटा पॉट है, छोटी सी है हमारी टोपियारी। तो इस तरह से एस का मैंने भाग इसका तैयार कर लिया है। तो इसको मैं इसी में इंसर्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे खोलना पड़ेगा ये धागा, जो मैंने इस पे लपेट के चेक किया है और आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि बिना वायर के नेक उतना परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे नेक आपका सीधा सीधा आएगा, जबकि उसकी जो पीकॉक का जो नेक होता है कर्व लिए होता है, एस टाइप का होता है। तो वो लुक तभी आएगा जब आप किसी चीज़ से सपोर्ट देंगे, उस पे लपेटेंगे। तो ये वायर मैंने अपना एस के रूप में किया। अब मैं इसको इसमें इंसर्ट करके इसी पे अब ये जो हमारी दो टहनियाँ हैं इनको इसी में मैं लपेट के बांधूंगी, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट शेप
आ जाएगा जो देखने में अच्छा लुक देगा। ये देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ दो ये ब्रांचेस हैं जिनको मैंने इस पे लपेटा है, क्योंकि पीछे की सारी ब्रांचेस छोटी हैं। यही ब्रांच थी जो हमारी लंबी थी, इनको ही लिया है। तो हमेशा नेक बनाने के लिए लंबी ब्रांच को चूज़ कीजिएगा, और जो स्टेम बाहर हो उनको आपको कट कर देना है। और इसमें लीव्स भी बहुत बिग साइज़ की हैं, तो बिग साइज़ की लीव्स होने की वजह से ऊपर का मैं नहीं कट कर पा रही हूँ, क्योंकि लीव्स ही कट हो जाएंगी। जब न्यू न्यू शूट्स आएंगे तो नेक पूरा भर जाएगा अच्छे से। अब लेकिन इस वाले में एक चीज़ अच्छी है कि पीछे का फेदर बड़ा ही अच्छा आया है, बहुत भरा भरा सा आया है। और जितनी ब्रांचेस आपको अनइवन लगे, ऊपर को निकली हुई लगे, उनको आप कट कर दीजिए। इनको नहीं मैं कट कर सकती, ये लीव्स ही हैं, लेकिन बिग साइज़ की है ना, इसलिए। अभी ये टॉल होके पूरी आगे तक ये बिल्कुल जब फिल कर लेगा, और तब मैं आगे से इसकी जब मैं पिंचिंग कर दूंगी तो पीछे से सारी ब्रांचेस में नॉट एरिया से शूट्स आ जाएंगे और नेक हमारी हेल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे से पॉट में भी आप पीकॉक की टोपियारी तैयार कर सकते हैं। और देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ दोस्तों, बहुत खुश हूँ कि आज मैंने ऐसा लग रहा बहुत बड़ा काम कर लिया जो मेरे जीवन में अधूरा रह गया था। और ये देखिए अब मैं दूसरा भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने कटिंग्स ही लगा दी थी। तो ये सब इतनी हेल्दी हो के, क्योंकि पॉट छोटा है तो वो नीचे को झुक गई। और इसमें मैं कोई और ही टोपियारी बनाने की मैंने सोची थी, इसी वजह से मैंने ये कटिंग इसमें लगाई थी। लेकिन आज मैंने कोई दूसरी ही टोपियारी तैयार कर दी। और ये देखिए इस सिस्टम में कई सारी न्यू न्यू शूट्स नॉट एरिया से निकली हैं, तो मैं इसी भाग को नेक के रूप में ले लूँगी। और बस मुझे इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ नेक ही हमको तैयार करना पड़ा है दोस्तों। तो आप भी टोपियारी बनाने के लिए अपना जेट प्लांट उठाइए और देखिए उसमें आपसे क्या बन जाएगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी अपनी टोपियारी घर में बना सकते हैं। बहुत तरह से टोपियारी बनती हैं जो आसानी से बन जाती हैं, कि बस हल्का सा सपोर्ट देना पड़ता है। और ये देखिए इसमें भी सिर्फ नेक ही का ही मैंने दिया है, और पीछे का पोर्शन अपने आप रेडी है, तैयार है। बस इसको मुझे शेप देना है। जो ये ब्रांचेस इधर उधर निकली हैं उनको बस हमें कट कर देना है। जब हम ब्रांच कट कर देते हैं तो वो शेप हमें अच्छे से दिखने लग जाता है। तो जब शेप दिखता है ना, तो भले ही लीव्स कम हो, फिर भी वो टोपियारी देखने में खूबसूरत लगती है। टोपियारी हमारे गार्डन में होती हैं तो उनको देख के ना अलग सा लुक आता है, और गार्डन की खूबसूरती ही चार चांद लग जाते हैं। इस तरह से देखिए ये मैंने की है। लेकिन इसमें देखिए अभी आप ऊपर का भाग जो एक ब्रांच है वो ऊपर को निकली हुई है, तो वो अच्छी नहीं लग रही है। तो इसी तरह से आप भी देखिए आपकी कोई ब्रांच इधर उधर बाहर है तो उसको वहीं से कट करके और शेप दे दीजिए। इसको मैं वैसे पीछे दबाना चाहती थी, लेकिन ये पीछे जाएगी तो लुक अच्छा नहीं आएगा, इस वजह से। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो बस वहीं से उस ब्रांच को कट कर दीजिए और आपका लुक आ जाएगा। ये देखिए मैंने 3 मोर बनाए हैं, तीनों के शेप अलग अलग हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो मोर भी कई प्रकार के स्ट्रक्चर में, शेप में बनाए जा सकते हैं। आप जिस तरह से भी आपकी जेट प्लांट हो उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर अपना दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही आकार दिया जा सकता है, आप जैसा चाहें वैसा आप पीछे का फेदर का दे सकते हैं स्ट्रक्चर, और बीच का भी दे सकते हैं, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, नाचता हुआ, जैसा चाहें वैसा शेप आप अपने पीकॉक वाली टोपियारी को दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो, टोपियारी अच्छी लगी हो, वर्क अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके, और हाइप का भी ऑप्शन आता है, प्लीज़
हाइप भी दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और जो भी अच्छा लगा, अब देखिए आप इसका लुक देखिए परफेक्ट हो गया है। पर साइड की जो ये ब्रांच दिख रही है आपको, वो भी मुझे कट करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।